दोस्तों, एक गरीब लड़का था, एक सेठ के वहां काम करता था। लेकिन वह जो भी वह उसको सेठ देता था, उसको तनख्वाह, तो उसको खाने के लिए ही हो जाता था। लेकिन लड़का चिंता नहीं करता था, जो कुछ उसे मिलता था वह जो है सब कुछ कीन कर और जो है लेकर आता और अपने रूम पे जो है बनाने लगता था। तो रोज 4 रोटी बनाता था और 4 रोटी जब बना लेता था तो 3 ही रोटी बचता था। वो सोचता था कि मैं अकेले हूँ, 4 रोटी बनाता हूँ, 3 ही रोटी क्यों होता है। फिर दूसरे दिन ने भी दिन देखा तो 4 रोटी में से 3 ही रोटी थी। तो लड़के ने तीसरे दिन जो है ध्यान देने लगा कि आखिर एक रोटी कौन लेकर जा रहा है। लड़के ने ध्यान दिया तो देखा एक जो है बहुत मोटा सा चूहा जो है उस रोटी को लेकर जा रहा है। तब तक लड़के ने कहा, अरे रुको रुको, तुम मेरा रोटी कहाँ लेकर जा रहे हो। तो लड़के ने कहा, चूहे ने कहा कि मैं तुम्हारा नहीं लेकर जा रहा हूं, मेरे नसीब में है वो, उसको मैं लेकर जा रहा हूं। तो लड़के ने कहा कि देखो, मैं कमाता हूं और मेरे खाने भर का ही रहता है और तुम लेकर जा रहे हो, तेरे नसीब कैसे हो गई। तो चूहे ने कहा, हाँ यही सही है, अगर नहीं विश्वास है तो जाओ भगवान से पूछ लेना। तो लड़के ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ। चूहा ने पता बता दिया कैसे जाना है। लड़का सुबह में जो है सेठ को बोला कि मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए, और छुट्टी लिया और अगले दिन से लड़का निकल गया। चलते 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 जो है जाते जाते जो है उसे जो है रात हो गई। रास्ते में भगवान के पास नहीं पहुंचा तो गया तो देखा एक घर दिखाई दे रहा था। वहां अंदर गया और बोला कि कोई है। तो वहां एक जो है एक बुढ़िया दिखाई दी। तो बुढ़िया ने कहा, क्या बात है। तो माता जी, मैं जो है कहीं जा रहा हूँ, एक रात के लिए जो है मुझे जगह दे दीजिए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। लड़का रह गया और खाया पिया वहीं सो गया। जब सुबह हुआ तो लड़के ने कहा, माता जी अब मैं जा रहा हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का झूठ नहीं बोलता था, कहा कि माता जी मैं जा रहा हूँ भगवान के पास और एक प्रश्न पूछना है। तब तब जो है बुढ़िया ने कहा कि एक मेरा भी प्रश्न भगवान से पूछ लोगे। तो कहा कि क्यों नहीं, आपने हमारा मदद किया है, क्या बात है। तो ये मेरी 18 साल की लड़की है, ये 18 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की है और ये जो है बोलती नहीं है। भगवान से पूछ लेना कि ये क्यों नहीं बोलती है। लड़के ने कहा ठीक है। फिर आगे बढ़ गया। जाते जाते गया तो देखा एक जो है बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान पड़ा, मतलब बर्फ का ही समझिए कि एक तरह का जो है वह मैदान था, बर्फ का मैदान था और चट्टान जैसा लगा हुआ था। बर्फ का एक कह सकते हैं पहाड़ था। तो ये सोचा कैसे हिलेंगे। तो उस बर्फ के ऊपर जो है एक जो है जादूगर था। जादूगर ने कहा कि अरे कहाँ जा रहे हो। तो हम जा रहे हैं भगवान के पास। तो क्या करने। तो मैं जा रहा हूं उनसे, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। तो जादूगर ने कहा कि ठीक है, मैं जो है मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं जो है तुम्हें ऊपर खींच लेता हूँ। वह खींच लिया और कहा कि ठीक है मैं तुम्हें उस पार भेज दूंगा, बर्फ के उस पार, लेकिन मुझे जो है मेरे भी एक प्रश्न है, क्या तुम भगवान से पूछ सकते हो। तो लड़के ने कहा ठीक है बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो भगवान से पूछना कि मैं जो है 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ इस बर्फ के ऊपर, मुझे स्वर्ग जाना है, मैं कब जाऊंगा। तो लड़के ने कहा ठीक है, और जो है छड़ी घुमाया और बर्फ के उस पर लड़के को भेज दिया। लड़का फिर चलते 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 आगे गया, भगवान के पास जा रहा था। चलते चलते गया तो एक बहुत बड़ी नदी पड़ी। उस नदी को कैसे हिले।
तो उसमें एक जो है कछुआ था, बहुत बड़ा कछुआ था। समझिए कि इतना बड़ा कछुआ था कि एक नाव से भी बड़ा था। वो कहने लगा कि मैं कैसे हिलूंगा। तो कछुआ ने कहा कि तुम मेरे पीठ पे बैठकर हिल जाओ, लेकिन बताओ तुम उस पार कहाँ जाना चाहते हो। तो मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो कछुए ने पूछा कि क्या बात है, तो एक प्रश्न उनसे पूछना है। तो कछुए ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें हिला दूंगा, उस पार कर दूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम जो है मेरा एक प्रश्न भगवान से पूछ सकते हो। तो लड़के ने कहा जो है हाँ मैं पूछ सकता हूँ। तो तुम्हारा क्या प्रश्न है, लड़के ने कहा। तो इसने कहा कि मैं जो है ड्रैगन बनना चाहता हूँ, ड्रैगन। तो उसने कहा ठीक है। कछुआ उस पार छोड़ दिया। जब ये भगवान के पास गए तो वहां बहुत से लोग अपना प्रश्न लेकर आए थे भगवान के पास। तब जब इसकी बारी आई तो वहां भगवान ने कहा कि एक व्यक्ति 3 ही प्रश्न पूछ सकता है। तब इसके पास तो 4 प्रश्न थे। 3 लोग, एक बुढ़िया मिली थी और एक वो जादूगर मिला था, और जो है एक कछुआ। और कछुआ ने बोला था कि मैं 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, 1,000 वर्षों से वो जादूगर। तो इसने कहा कि वह 1,000 वर्ष से तपस्या कर रहा है, ये 10,000 वर्ष से कर रहा है, और लड़की 20 साल से बोलती नहीं है। तो चलो मैं अपना नहीं पूछूंगा, खाने पीने का लफड़ा है, चूहा लेकर चला जाता है वो समझ लूंगा, लेकिन इन लोगों का अपना नहीं पूछा। 3 ही प्रश्न था। भगवान से कहा कि भगवान एक कछुआ है 10,000 वर्ष से ड्रैगन बनना चाहता है, तो वो कैसे बनेगा। भगवान ने कहा कह देना कि जो उसके पीठ पे जो है, वो कछुए के पीठ पे जो है जो क्या कहते हैं, उसका जो पीठ होता है जो टाइट होता है कचकाड़े जैसा, भगवान ने कहा कह देना उसको जो है निकाल देगा तो वह ड्रैगन बन जाएगा। तो कहा ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न भगवान ने कहा पूछो। तो उसने कहा कि एक बर्फ के चट्टान पे जो है एक जादूगर जो है 1,000 वर्षों से तपस्या करता है, और वह ये पूछा है कि मैं स्वर्ग लोक कब जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि कह देना कि वो जादू की जो छड़ी है ना उसको छोड़ देगा तो वह स्वर्ग चला जाएगा। तो फिर लड़के ने कहा कि महाराज तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि एक 20 साल की लड़की है लेकिन बोलती नहीं है, वो कैसे बोलेगी। तो भगवान ने कहा कि उसका शादी कर देना, कर दोगे, शादी कर देंगे तो बोलना शुरू कर देगी। लड़के ने कहा ठीक है, अपना प्रश्न तो पूछा नहीं। कहा चलो हमारा उन लोगों ने मदद किया, मैं नहीं पूछूंगा। 3 प्रश्न में लड़का लौट आया। वो आया तो जो है कछुआ ने पूछा कि क्या हुआ, तो इस पर लाकर छोड़ दिया। तो लड़के ने कहा कि भगवान बोले हैं कि तुम जो अपना जो तुम्हारे पीठ है उसको जो है ऊपर का हिस्सा तोड़कर निकाल दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो उसने जो है अपना ऊपर का जो है खोखड़ा फोड़ा, तो उसमें से खाली हीरे मोती जवाहरात निकले। कछुए ने कहा तुम ले लो, अब ये तो बहुत अमीर बन गया, मांगा कुछ नहीं लेकिन अमीर बन गया। फिर आगे गया तो वह जो जादूगर था उसने पूछा कि अरे भगवान से मेरा प्रश्न पूछा। तो हाँ, भगवान ने बोला कि तुम अपनी छड़ी छोड़ दो, तुम स्वर्ग चले जाओगे। वो जादूगर ने इसको छड़ी दे दिया, अब इसके पास जादू भी हो गया। फिर वो लड़की के पास गया, बुढ़िया के पास। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा मेरा प्रश्न भगवान से पूछे हो। तो उसने कहा हाँ, भगवान ने बोला है कि इस लड़की का शादी कर दो तो ये बोलने लगेगी। तो बुढ़िया ने कहा कि अब मैं दूसरी जगह कहाँ जाऊंगा, तुम ही से मैं शादी कर देता हूँ अपनी लड़की का। तुम धनवान भी हो गए, जादूगर भी हो गए हो, और उस लड़की का शादी कर दिया, बोलने लगी। तो मित्रों इस कहानी से ये सीख मिलती है, तुम भी किसी का भला करते रहो और लोग तुम्हारा भला करते रहेंगे। यानी भला करते रहो, भला करोगे तो आपका भी भला होगा। ऐसे ही जो है समाज जो है चलता रहेगा। तो मित्रों ये कहने वाली बात ये रही कि समाज में आप जो है भला करते रहिए,
आपके साथ भी भला होगा, क्योंकि उस लड़के ने अपना भला के लिए गया था, लेकिन उसने देखा कि हमसे भी ज्यादा कोई परेशान है, तो उसने अपनी चिंता नहीं की, उन लोगों की चिंता की। जब दूसरों की लोग चिंता करते हैं ना, तो उसकी चिंता स्वयं भगवान करते हैं, परमात्मा करते हैं। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।